बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बैंगन, भरे हुए बैंगन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और इसे आप अचारी बैंगन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं जो मसाला डालूंगी वो मैं अचार का डालूंगी। इसमें अचार नहीं होगा, लेकिन इसमें सारा जायका आपको अचार का फ़ील होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब ये बैंगन ले लिए। इसे मैंने क्या कहते हैं, ये इसके मैं दरमियान से काटूंगी। अभी इसे इसलिए नहीं काटूंगी कि जब तक मैं इसका मसाला नहीं भून लूँगी तब तक मैं इसे नहीं काटूंगी, क्योंकि ये एकदम काले हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने ये जो चीज़ें मैं इसमें अचार के लिए यूज़ करूँगी, यानी जो मैं इसके भरने के लिए यूज़ करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैंने इसके लिए ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच इसमें सौंफ ली है, इसके साथ ही मेथी दाना लिया है 1 चाय का चम्मच है वो भी, और ये क्या कहते हैं कलौंजी है, ये भी 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ये वो है ये देखिए, ये सरसों के बीज हैं जिसे हम राई दाना भी कहते हैं। इसके साथ ही ये 7-8 ये साबित मिर्चें, इसके साथ ही इसमें 7-8 ही नीचे ये काली मिर्चें भी हैं। इन सबको मैं कौर के और इनको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। इसमें आप आमचूर भी डाल सकते हैं, आपका जो दिल चाहे आप इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें जिससे इसका जायका इतना अच्छा, इतना मज़ेदार होगा कि आप खा के आपको मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही मैं जो मसाला बनाऊंगी, जब ये भर के रख दूंगी, इसके बाद मैं जब इसका मसाला बनाऊंगी उसके लिए मैं ये 2 प्याज लूँगी, 2 टमाटर लूँगी। इसके साथ ये 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक है। आप चाहें तो आप साबित लहसुन अदरक लेके उसे कूट के डाल सकते हो, उसका बहुत अच्छा जायका आता है बनिस्बत ये पिसे हुए लहसुन अदरक के। इसके साथ ही ये देखें, ये मसाला बनाने के लिए है ये आधे 1 चाय के चम्मच से कम ये नमक है, ये 1.5 चाय का चम्मच, इस तरह 1.5 चाय का 1 चाय का चम्मच पिसी हुई मिर्च है, और आधा चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। इसके साथ ही ये ½ टी स्पून से ज़्यादा मैंने ये इसमें हल्दी ली है। इसके साथ ही ये गरम मसाला है, ये भी 1 चाय के चम्मच से ज़रा सा कम है, और ये 2 चाय के चम्मच इसमें ये साबित धनिया है जो कूट के मैंने इसे मोटा मोटा रखा है। ये बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। ये जब मैं मसाला बनाऊंगी तो साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। और इसके साथ ही ये ऑयल है जो मैं हस्ब ज़रूरत यूज़ करूंगी। ये ज़रूरी नहीं कि मैं ये सारा ही यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं पहले फ्राई करूंगी ये सारे मसाले, ये सारे, और इसके बाद इन्हें मोटा मोटा कूट के इन बैंगन में भरूँगी। आप चाहें तो आप गोल वाले भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप छोटे बैंगन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाले अवेलेबल हुए तो मैंने ये वाले मंगवा लिए। तो अब मैं जैसे जैसे बनाती जाऊँगी आप इसको आप देखती जाइएगा, और आप ये देखेंगी इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी बनेंगे कि आपको खा के से मज़ा आ जाएगा। ज़रूर एक दफ़ा इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और मैं अब जैसे जैसे ये मैं भूनती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इसका प्रोसेस क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। उसमें मैं पहले सबसे पहले ये चीज़ें डाल के थोड़ी थोड़ी ये भून लूँ। ये 1 चाय का चम्मच ये सौंफ है। सौंफ मैंने इसलिए डाली है पहले इसमें कि ये ज़रा देर से ज़रा फ्राई होती है, बाकी सब चीज़ें तो फ़ौरन ही फ्राई हो जाएंगी। इसमें मैंने तेल नहीं डाला, बग़ैर तेल डाले मैंने इसे, क्योंकि मैंने इसे ग्राइंड करना है, तो इसलिए आप चाहें तो आप कूंडी डंडे में भी इसे डाल के आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये मेथी दाना है, ये भी ज़रा देर से फ्राई होता है, और आंच हल्की रखनी है कि ये जले ना। इसके साथ ही ये, क्योंकि अगर ये जल गया तो इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी इसे शामिल कर देती हूँ। ये सब चीज़ें ज़रा जल्दी भुन जाने वाली हैं, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी। आप इस मसाले को पीस के रख सकती हैं कि आप अगर कोई और चीज़ बनाएं, जैसे आप जैसे कोई पकौड़े बनाती हैं तो आप उसमें भी ये मसाला यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें काली मिर्चें और ये मोटी सुर्ख मिर्च है ये डाल के इसे भी, ताकि ये भी साथ साथ ये फ्राई जो, क्योंकि ये भी ज़रा देर से फ्राई होती है। और अगर लगे कि तेज़ आंच हो रही है तो आप इसे फ्राई पैन को साइड पे भी कर लें, ताकि ये चीज़ें जले ना, लेकिन ये कि ये ज़रा भुन जाएँ अच्छी तरह। इसके साथ ही मैं इसमें ये कलौंजी है ये भी डाल देती हूँ। आपको पता है कलौंजी के तो वैसे ही इस कदर फ़ायदे हैं, और इसके साथ ही ये राई दाना जिसे हम सरसों के दाने भी कहते हैं, ये इसमें डाल के इसे भी मैं ये फ्राई करती हूँ। बस ये ज़्यादा देर फ्राई नहीं होंगे, बस इतना से कि ये थोड़े से भुन जाएं और इसमें थोड़ी खुशबू आ जाए, जो इसके अंदर थोड़ी नमी है वो ख़त्म हो जाए। ये इसके साथ ही मैं इसे भून के, आप चाहें तो आप इसे कूंडी डंडे पे या सिल बट्टे पे जैसे चाहें आप इसे कर ले, लेकिन मैं इसे ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा इसे वो करूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस कि ज़रा थोड़ा मोटा रहे कि ये ज़रा मुंह में आता हुआ अच्छा लगेगा। ये ज़रा मैं भून लूँ, फिर मैं आपको इसे ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये
मेरा ये अचार का सारा ये मसाला है, ये पिस गया। ये मैंने बहुत बारीक इसका यानी बिल्कुल इसे पाउडर की फॉर्म में नहीं बनाया, ज़रा थोड़ा सा दरदरा है ये। देखें ये इसके साथ ही मैं इसमें ज़रा ये, क्योंकि आमचूर उस वक्त मैंने डाला नहीं था, ये मैं इसमें तकरीबन ये 1 चम्मच ये मैंने इसमें आमचूर का भी डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये ज़रा सी ये अजवाइन है, ये मैंने कौरी नहीं थी, इसे मैं बस सिर्फ तो समझें आप 2 चुटकी मैंने इसमें ये थोड़ी सी अजवाइन डाली है। इससे ये होता है कि ज़रा जो बैंगन का जो बादीपन होता है या उसमें जो खट्टापन जो कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है इससे। अब मैंने ये देखें ये 4 इस हिस्सों में मैंने ये काट लिए थे, इसमें ये मैं चारों में ये भरती जाऊँगी। ये देखें ये 3 जो मेरे बैंगन हैं इसमें ये मैं इसमें ये लगा दूंगी अच्छी तरह, इसके अंदर इसे ये मल दूंगी। ये देखें ये इतने अच्छे और इतने जायकेदार होंगे, इन्हें मल के मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पड़ा रहने दूंगी। इतनी देर में मैं अपने ये टमाटर और ये प्याज वगैरह काट लूँगी। फिर जब मैं ये मसाला भूनने से पहले मैं इन्हें फ्राई करूँ। शेप चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जो ये मसाला बचेगा इसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अभी ये मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इसे इसमें यहाँ टोकरी में रखती हूँ, क्योंकि इसमें से ये जो मैंने मसाला लगाया इसकी वजह से इसमें से पानी निकल सकता है और ये सारा मसाला इसमें ज़ाया हो सकता है उसके पानी में, क्योंकि उसके पानी में कड़वाहट होती है। ये ज़रा रख के मैं जब मसाला भूनती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं बैंगन फ्राई करूँगी और फिर मैं मसाला बनाऊंगी, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे बैंगन अंदर से ये इतने अच्छे तरीके से ये भर गए। इसकी ये एक खांप टूट भी गई मैंने। आप इसकी डंडी ना काटिएगा, इसकी डंडी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं अब बनाऊँगी तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी जब मैं अपना मसाला भूनूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी अगले स्टेप का आगाज़ करती हूँ। मैं सबसे पहले अब इसमें ये तेल डाल के तकरीबन इतना डालूँगी कि इसमें ये मेरे बैंगन अच्छी तरह ज़रा फ्राई हो जाएं। ये मैंने सारी ये टमाटर और ये प्याज और ये सब चीज़ें काट ली हैं, क्योंकि इसका मसाला बनेगा। सबसे पहले मैं इसमें ये बैंगन ये डालूँगी। इसको तकरीबन मैं मीडियम आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी, ताकि इसका ये छिलका अच्छी तरह जो है ऊपर से फ्राई हो जाए। और इसे मैं हल्के हाथों से हर तरफ से पलटती भी रहूँगी, ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। मैं इन्हें ज़रा थोड़ी देर छुपाऊँगी ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह गर्म हो जाएं। उसके बाद मैं इसे साथ साथ पलट के इसे फ्राई करती जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी जब मेरी ये बैंगन फ्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इस प्याज फ्राई करके मसाला बनाऊंगी और उसमें ये डालूंगी। तो मैं ज़रा थोड़ा वेट करती हूँ, जैसे जैसे ये फ्राई होते जाते हैं मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे बैंगन बिल्कुल फ्राई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए मैं हर तरफ से पलटती गई थी और ये कुछ मेरे पास बैंगन मैंने फ्राई किए थे, तो उनकी डंडियाँ बड़ी थी, मैंने वो भी साथ फ्राई की हैं। वो इतनी ये जायकेदार और इतनी मज़ेदार होती हैं और इनका फ़ायदा भी बहुत होता है। ये देखिए अब मैं इन्हें निकाल के और मैं ये कढ़ाई में से तेल निकाल के फिर मैं इसे प्याज इसमें फ्राई करूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि नहीं तो अगर मैंने साथ प्याज फ्राई की तो ये जो इसमें मसाला रह गया है वो सारा जल जाएगा। ये देखिए ये इसे ज़रा मैं निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे ये फ्राई और इतने नरम और इतने मज़ेदार लग रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। मैं अब जब प्याज फ्राई करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे बैंगन फ्राई हो गए थे, ये मैंने निकाल लिए और इसका मैंने घी निकाल के और ये कढ़ाई साफ़ करके मैंने इसमें दोबारा वही घी इस्तेमाल किया है, तेल इस्तेमाल किया है जो जिसमें मैंने ये फ्राई किए थे बैंगन, लेकिन मैंने उन्हें पहले निकाल लिया, क्योंकि अगर ये मसाला जला हुआ जो इसमें बैंगन में से निकला था वो नीचे रहता तो वो जलता चला जाता और वो प्याज में उसका जायका आ जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई आप चीज़ फ्राई करें तो जब दूसरी कोई चीज़ डालें तो वो आप उसको पहले निकाल लें, ताकि उसका जायका किसी दूसरी चीज़ में, क्योंकि अगर मैं इसके साथ प्याज के साथ फ्राई करती तो प्याज देर से ज़रा फ्राई होती और वो मसाला और जल जाता। अब ये मैं ज़रा तेज़ आंच में इसे फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
टमाटर भी मैंने काट के रख लिए थे और हरी मिर्चें भी और सारा मसाला उसका मैं जब ये मसाला ये साथ साथ बनता जाएगा तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी से ये बैंगन बनाइएगा, देखेंगे इतने मज़ेदार और इतने यमी बनेंगे कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्याज मेरी फ्राई हो गई। मैं इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा ये बस ये थोड़ी सी पिंकिश उसमें आ गई है। इसके साथ ही मैं इसमें ये टमाटर जो मैंने बारीक काट लिए थे, आप चाहें तो आप इन्हें पीस कर भी डाल सकती हैं या उबाल के और उन्हें कुचल के भी डाल सकती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक एक खाने का चमचा था, लहसुन अदरक भी आप चाहें तो आप फ्रेश डाल सकती हैं। हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन ये है कि बस जल्दी जल्दी काम करना होता है तो ये सब चीज़ें फिर ये होता है कि जल्दी से काम ख़त्म करो। इसमें ये इसके साथ ही मैं ये इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। ये इसके साथ ही मैं ये सारा ये जो मसाला है, ये नमक है, सुर्ख मिर्च है, ये वाली कुटी मिर्च है, हल्दी और ये धनिया है 2 चाय के चम्मच और गरम मसाला है। ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये जो मसाला बचा था इसका जो मैंने बैंगन पे लगाया, ये मैं जब बैंगन डालूँगी उस वक्त उसके ऊपर डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। अभी मैं ज़रा ये मसाला इसको पहले भून लूँ, ये इसमें टमाटर वगैरह ज़रा नरम हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इसमें बैंगन डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अभी पहले मैं भूनूँगी ताकि लहसुन की और इसकी अदरक की खुशबू महक ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल के टमाटर में पानी डाल के ताकि टमाटर उसमें गल जाएंगे। फिर मैं जब मसाला बनेगा तो फिर मैं आपको जब बैंगन डालती हूँ तो दिखाती हूँ। ये ज़रा मैं थोड़ा सा भून लूँ। ये देखिए ये मैंने मसाले को पहले ज़रा भून लिया ताकि इसमें जो कचाएँ थे वो सारी निकल जाए। अब मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल के, क्योंकि इससे ये होगा कि टमाटर और जो प्याज है ये सारा इसमें ये 1 कप मैंने पानी डाल के इसे मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूँगी और मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी कि इसमें ये टमाटर वगैरह गल जाएं। उसके बाद मैं इसमें जब ये बैंगन डालूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैं अब बस ज़रा थोड़ी देर छुपा के उसके बाद में जब ये मसाला बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी अच्छी ये ग्रेवी बनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैं भी चला के दिखाती हूँ। ये इसकी मैंने आंच स्लो कर दी थी, इसे मैं थोड़ा ज़रा तेज़ आंच पे भून लूँ। बल्कि मैं इससे पहले इसमें थोड़े बैंगन डाल दूँगी ताकि वो जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है तो जो थोड़ी कमी बैंगन में रह गई होगी वो इसमें वो पूरी हो जाएगी। मैंने जब मसाला बनाया था तो मैंने उसमें नमक इसलिए नहीं डाला था कि बैंगन बहुत ज़्यादा नमक छोड़ देते हैं और वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाते हैं, इस वजह से मैंने उस मसाले में नमक नहीं मिलाया था। लेकिन ये जब मैं इसमें डालूँगी तो इसमें वो नमक जो है नमक की कमी पूरी हो जाएगी। ये मैंने तो ये जो मैंने डंडियाँ ली थी वो ये मेरी, ये देखिए बैंगन इतने अच्छे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्हें मैं ये डालूँगी। इसके एक तो ये कतली इसकी टूट गई थी, ये मैं डाल के अब मैं इसकी, क्योंकि मैं इसमें मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूँगी तो ये इतना मैं रखूँगी कि ये इसी पानी में ये बैंगन जो हैं जो थोड़ी बहुत इसमें जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कि मैं इसकी आंच इतनी मध्यम रखूँगी, बहुत स्लो आंच में मैं इसे पकाऊँगी और ये इस तरह ये मसाला भी भून जाएगा और बैंगन भी तकरीबन मैं इसे बहुत स्लो आंच पे तकरीबन, बल्कि ये मसाला भी जो रह गया था ये भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये मैं सारा नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें मिर्चें तेज़ हैं तो उसमें भी मिर्चें डाली हुई, इसमें बस मैं इतना डालूँगी कि इसके अंदर ये ज़रा थोड़ी मसाले में भी खुशबू आ जाए। बाकी ये मैंने बचा ली है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यूज़ करूँगी। मैं अभी ज़रा इसे छुपा दूँ और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ जब ये मेरे बैंगन रेडी होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन बिल्कुल तैयार होने के करीब हो। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे बैंगन बिल्कुल रेडी हो गए। इन्हें आप जिससे चाहें आप खा सकते हैं। आप चावल के साथ खा सकते हैं, आप पराठे के साथ खा सकते हैं, आप
रोटी से खा सकते हैं। जो आप अगर चाहें तो आप इसे सिर्फ फ्राई करके इसे आप खा सकते हैं, ना मसाला बनाएं। लेकिन ये इतना अच्छा मसाला और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें पुदीना भी डाला है। ये देखिए, ये मेरे अपने घर का पुदीना है जो मैंने अभी तोड़ के इसमें 2-4 पत्ते डाले हैं और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये मेरा बिल्कुल खाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो